हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 44 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिख रहा है इसमें SKMAR 5 मित्र है, लंबाई में SK से छोटा है, यानी कि लंबाई का सिचुएशन है। तो SKMAR 5 मित्र हो गया। इसमें क्या बोला है, SK से छोटा है लेकिन R से लंबा है। S जो है वह K से छोटा है लेकिन R से लंबा है। इसके बाद M सबसे लंबा है। जब M सबसे लंबा है तो M को यहाँ दे दीजिए। अब क्या बोला, अब इसके बाद बोल रहा है A लंबाई में K से थोड़ा कम है। A जो है वह लंबाई में K से थोड़ा कम है, K से थोड़ा कम है, और S से थोड़ा लंबा है। और A जो है S से थोड़ा लंबा, और S से नीचे कौन, R। ये 4 है टोटल। तो यहाँ हो जाएगा K A S R। हो गया एडजस्टमेंट। अब क्या बोला, यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो वह व्यक्ति है A, और A दिया गया है ऑप्शन डी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है किसी पैनल के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 5 सदस्य है और एक पंक्ति में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5। ठीक है। इसके बाद क्या बोला, ए बी के बाएं लेकिन सी के दाएं बैठा है। ए जो है सबसे पहला ये चीज़ हो जाएगा आपको बाएं, और ये जो है इधर हो जाएगा आपको दाएं। क्या बोला, ए बी के बाएं, ये जो है बी के बाएं लेकिन सी के दाएं बैठा, लेकिन सी के दाएं बैठा है। और डी बी के दाएं, डी बी के दाएं लेकिन ई के बाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। वह सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ कौन है, तो बी है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है किसी पंक्ति में सोहन पीछे से 9वां है, रमेश का स्थान सामने से 8वां है, राधे इन दोनों के बीच में है। उस पंक्ति में खड़े बालकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए, सबसे पहला चीज़ न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। ठीक है। तो ये जो सवाल आप बनाएंगे वो कैसे बना सकते हैं, तो यदि हम यहाँ पर संख्या बात करें, अगर अधिकतम संख्या का बात करता तब तो आंसर हो गया 18। कैसे ये हो गया, तो क्या लिखा, किसी पंक्ति में सोहन पीछे से 9वां, ये हो जाएगा सोहन पीछे से 9वां, और इधर क्या है, रमेश सामने से 8वां, और बीच में एक आदमी, बीच में हम एक ही ठो माने राधे। तो 8 9 17 और 1 18। तो ये तो हो गया। आपको इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये हम कहते हैं ये सवाल है नन ओवरलैप। ठीक है, ये सवाल हुआ नन ओवरलैप। लेकिन हमको जो अभी सवाल बनाना है वो ओवरलैप भी बनाना है, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है। ओवरलैप कहने का मतलब इस प्रकार से, ठीक है। इसका मतलब रमेश यहाँ पर 8, रमेश यहाँ पर 8, सोहन इधर 9, अंतिम से 9, शुरू से 8। ठीक है। और बीच में 1, बीच में ये 1। इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन जा रहा है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए अधिकतम संख्या पूछ रहा तब तो आप बहुत ही आराम से बना लिए, लेकिन न्यूनतम संख्या पूछ रहा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप आराम से बनाना चाहते हैं, जल्दी बनाना चाहते हैं, और एक बार बनाने के बाद आप 100% आंसर सही चाहते हैं, तो हमें क्या करना है,
उस चीज़ को आप ध्यान से अभी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जब आपको अधिक निकालना हो, जब आपको अधिकतम निकालना हो, अधिक निकालना हो, तो क्या करना है? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि दोनों के बीच में कुल मिला के कितने हैं, दोनों के बीच में कुल मिला के कितने हैं वो प्राप्त होगा। लेकिन हमको यहाँ पर टोटल भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब आपको यहाँ पर न्यूनतम निकालना हो, न्यूनतम अधिकतम, जब हमें न्यूनतम निकालना हो तब क्या करेंगे? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट माइनस 2। यहाँ से भी आपको निकलेगा दोनों के बीच में कुल मिला के कितने हैं, लेकिन इससे आपको टोटल भी प्राप्त होगा। ठीक है, दोनों चीज़ प्राप्त हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। हमने मान लिया, क्योंकि हमें न्यूनतम पूछ रहा है इसलिए हमने मान लिया कि रमेश और सोहन के बीच सिर्फ एक ही आदमी है, और वह आदमी कौन है? तो वह राधे है। ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया, राधे है वो। तो चलिए इसका मतलब बीच में हो जाएगा 1, यहाँ से भी बीच में क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर क्या है, जब अधिकतम निकालना होता है तब तो ये नॉर्मल चला जाता है, लेकिन जब वही न्यूनतम निकालना होता है, यानी कि ये हो गया आपको नॉन ओवरलैप और ये हो जाएगा आपको ओवरलैप। ध्यान से समझ लीजिए, इसको ध्यान से समझ लिया। अभी समझने में जितना टाइम लगेगा बनाने में आपको उतना ही कम समय लगेगा, क्योंकि डिटेल से हम समझा रहे हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको डिटेल से समझ लीजिए। आपको बनाने के समय में बहुत ही आराम से, बहुत ही जल्दी आप बना लीजिएगा। आपको प्रश्न पढ़िएगा, आप तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या जा रहा था? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, और बीच में हमको 1 प्राप्त है। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट -2। तो यहाँ पर जब न्यूनतम निकालना होता है तो यहाँ पर हमको -1 करना होता है। कम से कम वाले में क्या करना पड़ता है? -1। न्यूनतम वाले में क्या करना पड़ता है? तो -1। तब हमको पता होगा कि दोनों के बीच में कुल मिला के कितना है। -1 सिर्फ आपको कैलकुलेशन करने के लिए है, ऐसा नहीं है कि आदमी को आप माइनस में लेके मत चला जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। -1 वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। तो टोटल तो हमको नहीं पता है, तो चलिए हम निकालते हैं। सोहन पीछे से 9वां, रमेश सामने से 8वां, दोनों को हमने जोड़ दिया। 9 और 8 17। आखिर में हम इस व्हाट के स्थान पर क्या रखेंगे जो मुझे 1 प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर मुझे घटाना है। अब आप सोचिए, 9 और 8 17। 17 को हम किस में से घटाएंगे जो मुझे 1 प्राप्त होगा? तो 17 को हम जब बाबू 18 में से घटाएंगे, 17 को जब हम 18 में से घटाएंगे तभी ना हमको 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब अधिकतम कितना, अधिक से अधिक कितना हो सकता है? अधिकतम कितना? तो 18। अब देखिए आप अधिकतम इसको तो कितना भी पर भी बना सकते हैं, 200 400 500 पर भी बना सकते हैं, 1000 पर भी बना सकते हैं, 50,000 पर भी बना सकते हैं। लेकिन हमने माना बीच में क्या? तो बीच में सिर्फ एक ही है, वह है राधे। तब ऐसा सिचुएशन। ठीक है, चलिए न्यूनतम अब निकालते हैं। 8 9 17 -2 हो गया 15, और जब हम यहाँ पर चले तो यहाँ हो गया -1। अब आप सोचिए कि 8 और 9 17, 17 -2 हो गया 15। 15 को आखिर में हम किस से घटाएंगे जो मुझे 1 प्राप्त होगा? -1 प्राप्त होगा। 15 को यदि आप 16 में से घटाते हैं आपको +1 प्राप्त होगा, लेकिन 15 को यदि आप 14 में से घटाते हैं, 15 को यदि आप 14 यानी कि 14 में से घटाते हैं तो आपको -1 प्राप्त होगा। तो देख लीजिए ये जो सिस्टम है, ये जो रूल है, ये आपको टोटल निकालने में भी है, लेफ्ट राइट भी निकाल सकते हैं, राइट भी निकाल सकते हैं, और दोनों के बीच में कितना है वह भी आप इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा 14। 100% आपका ये आंसर सही होगा, कहीं भी कोई दो राय नहीं है। समय टाइम ज़रूर लगा है आपको समझाने में, लेकिन जब आप इसे समझ गए हैं तो अब आप इस टाइप का क्वेश्चन जैसे ही पढ़िएगा तुरंत आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा गया है पी क्यू तथा आर शिक्षित है, पी आर तथा एस परिश्रमी है, एस आर एस तथा टी नौकरीशुदा है, मतलब ये जो है नौकरी कर रहा है, जॉब में है ये। पी क्यू एस टी विनम्र है। उसका पता लगाइए जो शिक्षित परिश्रमी तथा विनम्र है परंतु बेरोजगार है। मुझे क्या सब चाहिए? शिक्षित चाहिए, परिश्रमी चाहिए, विनम्र चाहिए और बेरोजगार चाहिए। रोजगार वाला नहीं चाहिए, नौकरी वाला नहीं चाहिए, बेरोजगार चाहिए। और हमारे पास ऑप्शन है पी क्यू आर टी। ऑप्शन हम यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू आर और टी। ठीक है, ये ऑप्शन ए पी क्यू आर टी। अब हमको इसी में से आंसर देना है। क्या आंसर होगा वह हमको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कुछ विद्यार्थी इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बाबू ये बात जान लीजिए ये कंफ्यूजन वाला सवाल तो नहीं है। मैं जो तरीका अभी आपको बताने वाला हूँ वो तरीका आप अच्छे से लागू कर लीजिए और इस टाइप का प्रश्न देखने के साथ यदि आपको एग्जाम में खुशी महसूस नहीं हुआ कि वाह क्या प्रश्न आया है, ये तो चुटकी में मसल देंगे, ये खुशी नहीं हुआ तो फिर कहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में। प्रश्न में लिखा हुआ है शिक्षित चाहिए, परिश्रमी चाहिए, विनम्र चाहिए, बेरोजगार चाहिए। हम इसमें से किसी एक को चुन लेते हैं। चलिए सबसे पहले शिक्षित लिखा हुआ है तो शिक्षित को ही चुनते। शिक्षित कौन कौन है? तो पी क्यू आर शिक्षित है, पी है, क्यू है और आर है, ये तीनों क्या है? तो शिक्षित है। तो देखिए हमारे ऑप्शन में पी क्यू आर टी तो चला गया, टी शिक्षित है ही नहीं तो वो तो कभी भी सिलेक्शन उसका हो ही नहीं सकता है। इसके बाद क्या बोला? शिक्षित के बाद बोला परिश्रमी। परिश्रमी कौन कौन है? पी आर और एस परिश्रमी है, पी और आर और एस परिश्रमी है, यानी कि क्यू यहाँ से चला गया। अब क्या बचा? पी क्यू परिश्रमी है ही नहीं तो उसको क्यों रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या बोल रहा है? विनम्र चाहिए, विनम्र है, पी क्यू एस टी विनम्र है, पी है, क्यू है, एस है और टी है विनम्र, लेकिन आर तो विनम्र है ही नहीं। समझ गए? आर तो विनम्र है ही नहीं। समझ में आ गया कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। समझ में आया? क्लियर है? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, हम हड़बड़ा तो नहीं गए यहाँ पर, हड़बड़ा गए तो एक बार ध्यान से। और क्या हुआ इसमें? प्रश्न में लास्ट में बोला कि विनम्र, मैंने शिक्षित देख लिया, मैंने परिश्रमी देख लिया, विनम्र देखना था। विनम्र में क्या बोला? पी क्यू एस टी विनम्र है, पी है विनम्र, ठीक है, क्यू है विनम्र, तो क्यू तो पहले खत्म हो चुका था, इसका तो चर्चा करेंगे नहीं। एस है विनम्र, एस तो हमारे पास है ही नहीं। टी है विनम्र, टी भी पहले समाप्त हो चुका था। तो पी बोला, क्यू बोला, एस बोला, टी बोला, आर बोला क्या? तो आर नहीं बोला, इसीलिए हम आर को यहाँ काट दिए थे। तो हमारे पास क्यू और आर दोनों था वो कट गया, क्यू और आर दोनों था वो कट गया, टी ऑलरेडी पहले से कटा हुआ था। तो बचा कौन? बचा कौन? तो बचा सिर्फ पी। तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा पी, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्र और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है? परिवार है, पुत्र है और पुत्री है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए सबसे पहला पुत्र और पुत्री, वो दोनों तो जेंडर अलग है, तो ये तो अलग होना ही होना है। और परिवार के अंदर पुत्र और पुत्री ये तो होता ही होता है, इसीलिए इसका आंसर तो साधारण सा है, ऑप्शन सी। ये हो जाएगा पुत्र सन, ये हो गया पुत्री यानी कि डॉटर, और ये हो जाएगा फैमिली यानी कि परिवार। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। लिखा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित जो संख्या है उसको चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें हमने देखा 42, तो 42 कैसे हुआ? तो 7 × 6 कर दिया, हो गया 42। यहाँ पर हमने क्या किया? 7 × 8 कर दिया, हो गया कितना? 56। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम क्या किए? 9 × 8 कर दिए,
9 इंटू 8 कर दिए, हो गया कितना, तो 72। 7 तो 9, 7 तो यहाँ पर भी क्या 9, इंटू 6 इंटू 8, तो इंटू 8 तो फिर इंटू क्या होगा 10, और 9 इंटू 10 कर देंगे हो जाएगा 90, 90, और हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा गया है दिए गए आकृति में उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ पर जो 4 आकृति है उसमें से जो भिन्न है उसको मुझे क्या करना है, तो चुनना है। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, सभी आकृति का ये जो देखिए, हम सबसे पहले बना दें, एक डिजाइन बना ही देते हैं। ये तो बहुत साधारण सा फिगर है, ठीक है। सभी आकृति में आप इस भाग को देखिए, ये आपको सब में जो है देख लीजिए, देख लिए सभी आकृति में ये किस तरीके से घूम रहा है। तो सभी आकृति में बाबू ये जो घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सभी आकृति में ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन ये जो घूमने का तरीका होगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से घूमेगा। तो सभी आकृति में ये आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। लेकिन आकृति डी में आप देखिए ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि घड़ी के चलने की दिशा में। आकृति डी में जो है यह क्लॉकवाइज में घूम रहा है, जबकि अन्य सभी आकृति में आप देखिए वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, लिखा गया है नीचे दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 है, 5 है, 9 है, 19 है, 37 है, व्हाट है। 2 गुने 2 किए 4 प्लस 1 कर दिए 5, 5 गुने 2 किए 10 माइनस 1 कर दिए हो गया 9। यहाँ पर फिर 9 गुने 2 किए 18 प्लस 1 19, 19 गुने 2 38 माइनस 1 37, और यहाँ पर फिर 37 गुने 2 74 प्लस 1 हो जाएगा 75, यानी कि 75। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, लिखा गया है यदि a इक्वल टू 1, FAT फैट इक्वल टू 27 हो तो फेथ FAITH फेथ होगा। इसका क्या कोड होगा हमको वो बताना है। तो देखिए ए का लेटर का, ए जो लेटर है उसका अंग्रेजी वर्णमाला में पोजीशन 1 ही होता है, तो 1 लिखा हुआ है। एफ का 6, ए का 1 और टी का 20, सभी को ऐड कर दीजिए हो गया 27। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है फेथ 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 8, सबको आप ऐड कर दीजिए हो जाएगा 44, और हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, लिख रहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। आज, अब बात हो रहा 9 दिन पहले, ठीक है, 9 दिन पहले, 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, गई तो। केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है, और वह जो है मोहिनी जो है वह केवल बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। तो सिंपल सी बात है कि बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाएगी, और आप ये देखिए क्या है 7 9, तो गुरुवार में यदि आप 7 दिन जोड़िएगा तो फिर से तो बाबू गुरुवार ही न प्राप्त होगा, फिर से क्या प्राप्त होगा, गुरुवार ही प्राप्त होगा। जब गुरुवार में आप 7 दिन जोड़िएगा तो फिर से जब हमको गुरुवार ही प्राप्त होगा, तो हमें तो यहाँ 9 दिन न जोड़ना है, तो यानी कि हम गुरुवार में यदि 2 दिन जोड़ दें, 7 दिन इधर जोड़े तो गुरुवार हुआ, फिर 2 दिन जोड़ दें तो हो जाएगा क्या, शुक्रवार और शनिवार, ठीक है। अब क्या बोला, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है,
तो आज जो है वह सप्ताह का देख लीजिए कौन सा दिन है, शनिवार का दिन है। प्रश्न का आंसर हो जाएगा शनिवार, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिख रहा है कौन सी आकृति नीचे दी गई श्रृंखला का क्रम जारी रखेगी। क्रम जारी रखने का बात हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए यह जो आकृति है यहाँ पर यह क्या कर रहा है, 135 डिग्री 135 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, 135 डिग्री घूम रहा है और वो भी किस प्रकार से, तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर हम साधारण सा ये चित्र बनाए तो ये देखिए, ये अभी जो पहला चित्र में देख लीजिए ये बीचों बीच में है। और दूसरा चित्र जब आप देखते हैं उसका बगल वाला, उसमें देखिए ये जो बीच वाला जो है, ये जो बीच वाला है ये आप देखिए इसमें कहाँ चला गया, तो यहाँ पर ये क्या घुमा, यहाँ से यहाँ घुमा 90 डिग्री और फिर यहाँ से यहाँ घुमा 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री। कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यह सभी को इसी प्रकार से आप 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते चलिए और हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लिख रहा है रीना 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इधर हो गया दाएं और इधर हो जाएगा बाएं। बोला गया रीना 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, तो पूरब दिशा में ये गई 4 किलोमीटर और फिर उत्तर की ओर 10 किलोमीटर साइकिल चलाती है। फिर उत्तर दिशा में गई और 10 किलोमीटर वह साइकिल चलाती है। ठीक है, बाईं ओर घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है। फिर यहाँ से बाएं मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर गई और एक बार फिर उत्तर की ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाती है। फिर यहाँ से एक बार उत्तर की ओर घूम जाती है और 2 किलोमीटर चलती है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है, ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होता है, मैंने घटा दिया तो बचा क्या, 10 और 2 हो गया कितना, 12, यानी कि 12। तो उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर के दूरी पर अभी वह है। आंसर हो जाएगा इसका 12 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा। एक औरत है, उसके तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कौन बोल रहा है, तो विमल बोल रहा है। क्या बोल रहा है विमल, तो एक औरत की तस्वीर है और उसकी ओर इंगित करते हुए एक औरत की तस्वीर है, इंगित करते हुए विमल जो है वो बोला। विमल क्या बोला, तो वो देखिए विमल बोल रहा है वह मेरे दादाजी, वह जो मेरे दादाजी यानी कि पिता के पिता, पिता के पिता को क्या कहते हैं, तो दादा कहते हैं। वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र तो पिता हो गए। दादा का इकलौता पुत्र तो कौन, पिता ही ना। तो वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। पुत्र यानी कि पिता की पुत्री है और पिता की पुत्री विमल के लिए कौन हो जाएगी, तो पिता की पुत्री हो जाएगी विमल के लिए बहन और विमल हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर है बताइए कि विमल उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। तो विमल जो है उस औरत से, हमने आपको बार बार बताया है, फिर से बता रहे हैं, जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग होता है वो नाम आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। औरत के बाद से शब्द है, औरत आंसर नहीं, औरत आंसर नहीं मतलब बहन आंसर नहीं होगी, बहन नहीं होगी तो विमल होगा और विमल क्या है, तो भाई है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। आंसर होगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 लिख रहा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर जो है ये सवाल है कि 3 के 3 नीचे हो तो ऊपर क्या होगा। नीचे का विपरीत ऊपर होता है, तो हमको 3 का विपरीत ढूंढना है। ठीक है,
और आपको रूल मालूम है कि किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है तो दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। अब आप इसमें देख लीजिए, 2 और 5 कॉमन मिला, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो गया। तो 3 बिंदु के नीचे क्या होगा, 3 बिंदु के नीचे होगा तो ऊपर कितना बिंदु होगा, तो ऊपर 4 बिंदु होगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा गया नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ जो विकल्प दिया गया इसमें कौन संबंधित संख्या है वो आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए 18 है, 30 है, 36 है और 8 है। तो क्या हुआ इसमें, 18 गुने 2 36 माइनस 6 कर दिए हो जाएगा 30। 18 गुने 2 36 माइनस 6 कर दिए हो गया 30। उसी प्रकार से 36 गुने 2 72 माइनस 6 कर देंगे हो जाएगा 66। 36 गुने 2 72, 72 माइनस 6 कर दिए हो गया 66। तो प्रश्न का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर लिख रहा है। इसमें कथन है, जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया वही दहेज के विरोध में अधिक बोलते हैं। जिन्होंने स्वयं दहेज लिया है वही जो है दहेज के विरोध में बहुत अधिक बोलता है, यह बोला गया। तो निष्कर्ष है, कथनी से करनी कठिन होती है, मतलब कहने से, कथनी मतलब कहने से करना, यानी कि कोई बात आप बोल देते हैं और बोलना और उस कार्य को करना या निभाना वो क्या होता है, कठिन होता है। तो कथनी से करनी कठिन होती है, तो यह तो पूर्णतः सही बोला है। दूसरा, लोगों के दोहरे आदर्श हैं, यह बात भी क्या है, सही है कि हम बाहर में दिखाएंगे कि दहेज का विरोध कर रहे हैं और अपने लिए दहेज ले लेंगे, ये क्या है, तो दोहरे आदर्श हैं। तो निष्कर्ष 1 भी सही, निष्कर्ष 2 भी सही। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों निकलते हैं ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, ठीक है। इसके बाद परंतु सी से छोटा है, बी से ए बड़ा है परंतु सी से क्या है, छोटा है, ठीक है। ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा, ई से डी हो गया छोटा, ई से डी छोटा है। इसके बाद लिख रहा है परंतु ए से बड़ा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, परंतु ए से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब क्या है, ए से बड़ा है। अब सिचुएशन है, यदि सी आयु में डी से छोटा, सी जो है आयु में डी से छोटा, तो सी जो है वो आयु में किससे छोटा है, डी से छोटा है। तो डी से ऊपर कौन है, तो डी से ऊपर ई है। सी आयु में डी से छोटा, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, आयु में सबसे बड़ा कौन है वह हमसे पूछा जा रहा है। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर डी और ए, यहाँ पर डी और सी। तो यहाँ जो सिचुएशन है कि ई से डी छोटा है, ई से डी छोटा है परंतु ए से बड़ा है, और ई जो है वह ए से क्या है, बड़ा है। यहाँ जो सिचुएशन है, ई डी जो है ए से क्या है, वो बड़ा है। तो अब यहाँ पर डी भी बड़ा और सी भी बड़ा, और हमारे यहाँ पर देखिए सी से नीचे कौन है, ए और बी। तो जब सी से नीचे ए और बी है तो सी के नीचे यहाँ ए और ए के नीचे यहाँ पर बी। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट। अब इसमें क्या बोला, तो आयु में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा ई। सबसे छोटा पूछता तो होता बी। हमारे प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा है ई, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या रेलवे को अपने कर्मचारियों को फ्री पास देना अविलंब बंद कर देना चाहिए। कह रहा है कि रेलवे जो है जो अपने कर्मचारी को फ्री पास देता है, यात्रा करने के लिए आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, फ्री पास देता है, तो क्या उसको अविलंब मतलब होता है तुरंत, क्या उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए।
तो तर्क नंबर 1 है नहीं। क्यों भाई? कर्मचारियों को फ्री यात्रा करने का अधिकार है। देखिए, अधिकार, सब कुछ ठीक था, बोलता नहीं बंद करना चाहिए, हाँ, यहाँ पर कुछ और वो तर्क दे देता, लेकिन ये अधिकार शब्द बोला कि कर्मचारियों को फ्री यात्रा करने का अधिकार है, यह बात गलत है। अधिकार कैसे है? क्या सरकार आपको सैलरी नहीं देती है? तो यहाँ अधिकार का बात, फैसिलिटी को यानी कि सुविधा को, यदि आपको कोई सुविधा मिलता है, अगर आपको कोई फैसिलिटी मिलता है, तो वह उस कंपनी का या वह उस संस्था का आपके प्रति लगाव है, वो सुविधा आपको दिया जा रहा है, वो फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है। तो फैसिलिटी को कभी भी अधिकार मत मान लीजिएगा। फैसिलिटी होता है और अधिकार वो अलग होता है, ठीक है। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या नौकरी करने वाले हैं, वहाँ पर मान लीजिए कि आपको सुबह शाम चाय बिस्किट मिलता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपका अधिकार है, वो आपको फैसिलिटी है। अगर कंपनी चाहेगी, संस्था चाहेगी, तो वह कभी भी बंद कर सकती है और उसके बदले में आपसे चार्ज ले सकती है, क्योंकि आपके सैलरी में कहीं भी यह नहीं लिखा रहता है कि सैलरी के रूप में आपको वहाँ पर जो चाय बिस्किट दिया जाएगा, वो नहीं है। आपका जो सैलरी है, वो सैलरी आपका अधिकार है। आपने काम किया और वहाँ पर आपका मेहनत किए तो मेहनताना वेतन आपका अधिकार है, लेकिन फैसिलिटी अधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो यह कहा गया कि कर्मचारियों को फ्री यात्रा करने का अधिकार है, यह पूर्णतः गलत है। दूसरा है हाँ क्यों बंद कर देना चाहिए? तो बोला हाँ क्यों भाई? यह रेलवे को बेहतर सुविधा देने में मदद करेगा। तो सबसे पहली बात बाबू, बेहतर सुविधा कौन देता है? रेलवे? ट्रेन नहीं, ट्रेन को चलाने वाला जो उसका सदस्य है, जो उसका मेंबर है, यानी कि जो उसका अधिकारी है, उच्चाधिकारी है, ठीक है, जो रेलवे का कर्मचारी है, वो पैसेंजर को या किसी को भी वो सुविधा देती है। और जब यहाँ पर आप कर्मचारी से एक सुविधा छीन रहे हैं, एक फैसिलिटी आप कर्मचारी से छीन रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, कर्मचारी के मन में तो दुख होगा ही होगा। और जब कर्मचारियों को मन में दुख होगा तो वह सुविधा में किसी भी प्रकार का हेर फेर कभी भी किसी भी तरीके से, चाहे अच्छे से चाहे बुरे से, वो कर सकता है, ठीक है। वो अगर चाह ले तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर सिचुएशन यह है कि हाँ, यह रेलवे को बेहतर सुविधा देने में मदद करेगा। आप कर्मचारी से फैसिलिटी छीन रहे हैं और आप यह कह रहे हैं कि हम तुम्हारा फैसिलिटी छीन लेंगे, तो तुम पैसेंजर को अच्छे से सुविधा दोगे, अच्छे से फैसिलिटी दोगे, तुम्हारा फैसिलिटी छीन करके हम किसी दूसरे को फैसिलिटी दे रहे हैं। तो यह जो है यह कहना भी उचित नहीं है, यह तर्क भी उचित नहीं है। इसीलिए 18 नंबर क्वेश्चन का तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही गलत है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 मजबूत है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि नीले का अर्थ हरा, हरे का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ काला, काला का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला हो, तो कच्चे केले का रंग कौन सा है? तो कच्चा केला हरा होता है। कच्चा केला क्या होता है? हरा होता है। अब आप देख लीजिए हरा को क्या कहा जा रहा है, तो हरा का अर्थ सफ़ेद है। हरा का अर्थ क्या है? सफ़ेद है। यह लिख रहा है कि हरा का अर्थ सफ़ेद है, तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है। देखिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां, लेफ्ट साइड से 7, तथा वेंकट दाएं से 12वां। वेंकट जो है दाएं साइड से 12वां है, ठीक है। यदि वे अपना स्थान बदल ले तो श्रीनाथ बाएं से 22वां, श्रीनाथ जो है वो बाएं से हो जाएगा 22, जब स्थान बदल लेता है तब। श्रीनाथ बाएं से 22वां,
बाएं से 22वां स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो लास्ट से 12, शुरू से 22, 12 और 22 हो जाएगा आपको 34, 34 माइनस 1 कर देंगे हो जाएगा 33। तो हमारे प्रश्न के लिए आंसर हो गया 33, यानी कि उस कतार में कुल 33 लड़के हैं। आंसर हो जाएगा पंक्ति में 33 लड़के हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिख रहा है नीचे दिए गए समीकरण के आधार पर अनुत्तरित, अनुत्तरित मतलब जिसका उत्तर नहीं दिया गया, वो अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा, 6 है, स्टार है, 5 है और 91 है। तो 6 का क्यूब माइनस कर दीजिए 5 का क्यूब हो जाएगा आपको 91, 8 का क्यूब माइनस कर दीजिए 7 का क्यूब हो जाएगा आपको 169। इसी प्रकार से आगे क्या है, तो 10 का क्यूब माइनस कर दीजिए 7 का क्यूब हो जाएगा 657। यही सेम सिचुएशन हम यहाँ पर भी लागू करेंगे। 11 का क्यूब होता है 1331, ठीक है, 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो उसमें से आप 10 का क्यूब लेस कर दीजिए, हो जाएगा आपको 331, यानी कि 331। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, निम्न श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। गलत पद क्या है? यानी कि इसमें से 494950 546079 और 104, इसमें से जो है कोई एक है जो गलत संख्या है, तो वह गलत संख्या इस श्रृंखला में नहीं होना चाहिए था। तो वह हमको पता करना है कि वह कौन सा है। तो देखिए क्या हुआ इसमें हमने जोड़ दिया आपको 0 का स्क्वायर। क्या जोड़ा? तो 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0, तो 49 में 0 जोड़े 49 ही रहेगा। यहाँ पर मैंने जोड़ा 1 का स्क्वायर, तो 49 और 1 50। यहाँ पर मैंने जोड़ा 2 का स्क्वायर, तो 50 और 4 54। यहाँ पर मैंने जोड़ा 3 का स्क्वायर, तो 54 और 3 के 54 और 9 कितना? 54 और 9 63, 63। और गलत पद हमें मिल चुका है 60। ठीक है, 3 जोड़ने के बाद यहाँ 3 का स्क्वायर के बाद यहाँ जोड़ेंगे हम 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 63 में 16 जोड़ दिए हो गया 79। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 79 में 25 जोड़ दिए हो गया 104। तो 60 जो है वह गलत है, 60 की जगह 63 होना चाहिए था, तब ये सही होता। तो गलत पद के रूप में 60 को चुना गया है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 60, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर है 23-24, लिखा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ABCDEFGH 8 छात्र हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, तो ABCDEFGH 8 छात्र है और प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, ऐसा हमको कहा गया इसमें। अब इसके बाद इसमें क्या है वो देखिए। अब इसमें कहा गया है कि D A से छोटा है, D जो है वह A से छोटा है, D A से छोटा है। क्लियर? अब क्या है, D A से छोटा है लेकिन G से लंबा है, D जो है वह G से लंबा है। ठीक है, इसके बाद बोला E H से लंबा है लेकिन C से छोटा है, E H से लंबा है लेकिन C से छोटा है, E H से लंबा है लेकिन C से छोटा है। इसके बाद कहा गया B D से छोटा है, B जो है वह D से छोटा है, B जो है वह D से छोटा है लेकिन F से लंबा है, B D से छोटा है लेकिन F से लंबा है। C G से छोटा है, C जो है वह G से छोटा है, तो G से छोटा है। ठीक है, इसके बाद है G F जितना लंबा नहीं है, G जो है वो F के जितना लंबा नहीं है। तो F के जितना लंबा नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, F से छोटा है। G जो है वह F जितना लंबा नहीं है तो इसका मतलब G जो है वो F से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट है, तो हम क्या करें यहाँ पर, तो H इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। H के ऊपर E के ऊपर C के ऊपर G के ऊपर F।
अब हम बात करते हैं एफ से ऊपर बी और डी है। एफ से ऊपर कौन कौन है? तो एफ से ऊपर है बी और डी, तो एक बी और एफ के ऊपर है डी, और डी से ऊपर कौन है? तो ए है, तो डी से ऊपर ए है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का एडजस्टमेंट, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए, डी, बी, एफ, जी, सी, ई और एच। ठीक है, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? तो 23 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से मिथ्या है। मिथ्या है का मतलब गलत है, कौन सा निश्चित रूप से गलत है वो मुझे बताना है। तो देखिए लिख रहा है इसमें कि जी एफ से छोटा है, जी जो है वो एफ से छोटा, ये तो सही है, ये तो मिथ्या नहीं है, तो गलत नहीं है। सी एफ से छोटा है, सी जो है वो एफ से छोटा है, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं हुआ, सही है ये। ई सी से लंबा है, और ई जो है सॉरी एफ सी से लंबा है, एफ जो है वो देख लीजिए सी से लंबा है कि नहीं, ये लंबा है, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी तीनों का तीनों सही है, तो हमारे लिए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? ये बोल रहा है जब आठों छात्रों को लंबाई के अनुसार, आठों छात्र को क्या किया जाए? तो लंबाई के अनुसार क्या करना है? तो खड़ा करना है। ठीक है, जब आठों छात्रों को लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में लगाया जाए, लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, मतलब कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और यहाँ पर जो है अवरोही क्रम में ही लगाया गया, सबसे लंबा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, अवरोही क्रम में लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से ऊपर की ओर तीसरा होगा? निश्चित रूप से ऊपर की ओर तीसरा, तो ऊपर की ओर तीसरा, तो ऊपर की ओर पहला, ऊपर की ओर दूसरा और ऊपर की ओर तीसरा। ऊपर की ओर तीसरा कौन है? तो ऊपर की ओर तीसरा है बी, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, और बी दिया गया ऑप्शन ए में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हेलो स्टूडेंट, अब हर रोज़ हमारे YouTube चैनल पर रीजनिंग टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लिख रहा है नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरों से अलग पहचानने में मदद करेगी। एक कंपनी में एक सुझाव, कंपनी में एक सुझाव दिया गया। सुझाव क्या था कि हम अपने सभी स्टाफ को जो है नीली टाई दे देते हैं, और उससे क्या होगा, तो हमारा स्टाफ जो है अलग से ही पहचान में आ जाएगा कि यह हमारा ऑफिस का स्टाफ है, हमारे कंपनी का स्टाफ है। ठीक है, तो अवधारणा नंबर 1, कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की ज़रूरत है। तो जी हाँ, तभी तो वह नीली टाई पहना करके सभी स्टाफ को अलग करना चाह रहा है। हो सकता है कि वहाँ पर और भी अगल बगल में कंपनी हो या ऑफिस हो, तो उसका ड्रेस कोड और यहाँ पर इसका ड्रेस कोड दोनों सेम हो जाता हो, तो ये सिचुएशन हो सकता है। इसीलिए वहाँ पर नीला टाई अगर दे देगा वह अपने स्टाफ को, तो क्या होगा, वह अलग पहचान जाएगा। तो इसीलिए पहला अवधारणा हो गया इसका सही। दूसरा है नीली टाई नवीनतम फैशन है। देखिए, नवीन फैशन यानी कि नया नया फैशन में आया है, ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहा गया है कि आप नीला टाई पहनिए। क्यों? क्योंकि आपको अलग से पहचान लेना है, इसीलिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन का अवधारणा 1 हुआ सही, अवधारणा 2 हो गया गलत। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अवधारणा 1 अंतर्निहित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। लिख रहा है इसमें दिए गए मैट्रिक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 2 3 8 5 4 4 5 10 6 7 12 32 50 और व्हाट। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर यही चीज़ पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या करना है मुझे, आप देख रहे हैं यहाँ जो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 32 है। तो इसको क्या किया जा रहा है, तो देखिए ध्यान से,
इस 2 को और 4 को जोड़ दीजिए आप। 2 + 4 हो गया कितना, सॉरी 2 + 6 हो गया कितना, तो 8। और इस 8 में आप गुना कर दीजिए इस 4 से, हो जाएगा कितना, तो 32। ठीक है, यही सेम सिचुएशन 3 है, 7 है। 3 + 7 हो गया आपको 10, 10 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 50। सेम वही सिचुएशन है, 8 है, 10 है, 12 है। 8 और 12 को आप ऐड कर दीजिए, हो गया 20। 20 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, हो जाएगा 200। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर 200 और ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 लिख रहा है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, प्रत्येक मनुष्य नश्वर है। प्रत्येक मतलब सभी, प्रत्येक मतलब सभी, तो सभी मनुष्य जो है, मनुष्य जो है वह क्या है, तो नश्वर है। यानी कि उनका नाश होना है, मतलब कि उनको मृत्यु को प्राप्त करना है, नश्वर है। सभी पुरुष मनुष्य है, और सभी पुरुष जो है, सारा का सारा जो पुरुष है वो पुरुष क्या है, तो वो मनुष्य है, वो मनुष्य के अंतर्गत है। तो ये रहा पुरुष, पुरुष को मैंने मनुष्य के अंदर रख दिया। ठीक है, सभी पुरुष मनुष्य है। अब है इसमें पहला निष्कर्ष, सभी मनुष्य नश्वर है, सभी पुरुष नश्वर है, तो सभी पुरुष देखिए नश्वर है कि नहीं है, तो है, तो पहला हो गया सही। दूसरा है, सभी, ऑप्शन बी क्या है, सभी मनुष्य, सभी नश्वर पुरुष है। क्या सारा का सारा नश्वर जो पुरुष के अंतर्गत है क्या, तो नहीं, ये तो नहीं ऐसा, तो ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी क्या है, सभी मनुष्य पुरुष है। क्या सारा का सारा मनुष्य जो पुरुष के अंदर है क्या, ये तो नहीं है, सारा का सारा पुरुष न मनुष्य के अंदर है, मनुष्य तो पुरुष के अंदर नहीं है, ये भी गलत। ऑप्शन डी, सभी नश्वर मनुष्य है, सारे के सारे जो नश्वर है वो मनुष्य के अंदर है क्या, तो नहीं है, तो ये भी गलत। तो पहला सही, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सी डी गलत। आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 लिख रहा है, ए बी का भाई है। ए जो है वह भाई है बी का, ए बी का भाई है। सी बी की बहन है, और सी जो है वह बहन है बी की। सी कौन है, बहन है बी की। इसके बाद सी बी की बहन है। डी ए का भाई है, डी ए का भाई है। डी जो है वह भाई है ए का, डी ए का भाई है। बी किस प्रकार डी से संबंधित है, और बी डी से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो देखिए बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का भाई और यहाँ पर ये भी भाई, तो डी हो गया कौन, भाई। डी भाई का भाई, तो भाई, तो डी हो गया भाई। अब रहा बी कौन है, तो बी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, बी का जेंडर तो क्लियर नहीं, बी भाई भी हो सकता है तो बी बहन भी हो सकती है, क्योंकि बी का जेंडर तो क्लियर है नहीं। और प्रश्न में क्या पूछा, बी किस प्रकार डी से संबंधित है। हमने आपको बताया जिस नाम के बाद से शब्द रहता वो नाम आंसर नहीं हो सकता है, तो डी के बाद से शब्द है तो डी आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। तो आंसर होगा यहाँ पर क्या, तो आंसर यहाँ पर होगा बी। और बी जो है वह उसका जेंडर क्लियर नहीं है कि वह मेल है कि फीमेल, यह क्लियर नहीं है। इसीलिए इसका आंसर जो है, आंसर इसका हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, और आंकड़े अपर्याप्त हैं ये दिया गया है आपको डी ऑप्शन में, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 लिख रहा है, इसमें निम्नलिखित आकृति में कितने वृत्त हैं। ये जो आकृति आप देख रहे हैं इसमें कुल मिला के कितना सर्कल है, कितना वृत्त है, हमको ये बताना है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सर्कल, दूसरा ये बड़ा वाला, तीसरा ये बड़ा वाला, चौथा ये बड़ा वाला, तो 4 ये हो गया प्लस। अब देखिए एक ये और एक वाला ये, तो 2 ठो, 2 2 4 2 6 2 8 प्लस 1 2 3 4 5, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 17, यानी कि 17। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर लिख रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति में प्रथम प्रश्न आकृति निहित है। कौन सी उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, यहाँ पर हमको ये देखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिचुएशन जो है हमारे पास वो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास जो डिजाइन बना हुआ प्रश्न आकृति में, ये जो प्रश्न आकृति में जो डिजाइन बनाया हुआ है इसको हमको देखना है। तो देखिए हम यहाँ पर आकृति ए यानी कि ऑप्शन ए में जो चित्र है वो हम आपको बना रहे हैं। यहाँ पर ये डिजाइन है और इसके अंदर में इस प्रकार से बनाया हुआ है। ठीक है, ये इस प्रकार का डिजाइन बनाया हुआ है। अब हमको इसमें प्रश्न आकृति देखना है, तो आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न आकृति। ठीक है, प्रश्न आकृति आप देख लीजिए और ये लाइन इधर समझ में आ गया। अगर अभी भी नहीं आया तो हम यहाँ पर ये लाइन हटा दे रहे हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो है हमारा प्रश्न आकृति है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यह जो है किस आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, तो ऑप्शन ए में जो है प्रश्न आकृति निहित है, यानी कि छिपा हुआ है। आंसर ऑप्शन ए। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक पेज पर भी क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग को फेसबुक पेज से क्वेश्चन बनाना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से ओपन कर सकते हैं।